अभी कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के ऊपर लिए हैं और जनरली ये क्वेश्चंस आपको कई क्वेश्चन बैंक में नजर आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, AfSO4 फॉर्म्स ब्राउन रिंग विथ। हम लोग ने अपने डिस्कशन में ब्राउन रिंग कैसे बना वो भी देखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन का वो भी देखा है। तो आपको याद होगा कि जब AfSO4 इस NO नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब यहां से बनता है FeSO4.NO नाइट्रोसोफेरस सल्फेट। और फिर जब ये वाटर के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला हो जाएगा FeH2O5 NO ब्रैकेट क्लोज्ड SO4 और ये हो जाता है हमारा ब्राउन रिंग। ये देखिए ये हमारा है ब्राउन रिंग। तो ब्राउन रिंग के लिए कौन सा गैस हुआ? NO। तो आपका आंसर हो गया B। अब आता है सेकंड, अमोनियम नाइट्रेट क्रिस्टल ऑन हीटिंग। तो अमोनियम नाइट्रेट को हीट करके उसको डिकम्पोज करते हैं। तो ये देखिए NH4NO3 है। NH4NO3 को हीट करेंगे तो यहां से मिलता है हमें N2O प्लस 2H2O। तो लाफिंग गैस N2O नाइट्रस ऑक्साइड हमें मिलता है। तो आपका आंसर अमोनियम नाइट्रेट के ऊपर, देखिए यदि अमोनियम नाइट्राइट होता तो ये होता N2, लेकिन अमोनियम नाइट्रेट के उसका जो प्रोडक्ट है हमारा N2O है, तो ये हो गया आंसर C। फिर नाइट्रोजन 1 ऑक्साइड इज प्रोड्यूस। अच्छा, इसका भी आंसर यही है NH4NO3। यहां से जो है आपको मिलेगा N2O। अब डिकम्पोजिशन ऑफ NO2, ये तो NO एंड O2 में डिकम्पोज हो जाता है। तो इसी तरह से हम देखेंगे ये भी रॉन्ग है क्योंकि NH4OH, ये NH4OH यदि HNO2 के साथ होता या NH2OH.HCl NaNO2 के साथ होता तो वहां पे नाइट्रस ऑक्साइड मिलता, यहां तो NO2 दिया है। तो हमारा आंसर जो है A है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्राउन कलर्ड गैस। अब आपको मालूम है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड यदि किसी टेस्ट ट्यूब से, जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें से नाइट्रिक ऑक्साइड बाहर निकल रहा है, तो जैसे ये एटमॉस्फेयर में जैसे ये ऑक्सीजन से कांटेक्ट करेगा तो ये बन जाएगा NO2। तो NO तो कलरलेस है लेकिन NO2 ब्राउन कलर का गैस है। तो हम देखते हैं यहाँ पे NO2 हमारा आंसर है A। इसका फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज द एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रस एसिड। अब वो एनहाइड्राइड, वो ऑक्साइड जिसको हम वाटर में डिसॉल्व करें और नाइट्रस एसिड मिले, तो उसको भी देखते हैं। यहां पे देखिए यदि हम N2O3 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तब यहां से मिलेगा 2HNO2। ये देखिए नाइट्रस एसिड। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो है B, N2O3। अब देखिए NO तो न्यूट्रल हो गया, NO2 मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड एंड N2O5 HNO3 का जो है एसिडिक एनहाइड्राइड है। तो यहां इसको भी हम लिख लेते हैं। यदि आप NO2 को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो यहां से आपको मिलेगा HNO2 प्लस HNO3। इसलिए NO2 तो N2O4 या NO2 ये मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड हो गया। और यदि आप N2O5 को लेते हैं, N2O5 प्लस H2O, तो यहां से मिलता है 2HNO3। तो ये हो गया नाइट्रिक एसिड का एनहाइड्राइड, ये मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड, ये हमारा आंसर है नाइट्रस एसिड का एसिडिक एनहाइड्राइड, और ये तो न्यूट्रल है ये। फिर आते हैं हम लोग सिक्स्थ पे, व्हेन NH4NO3 इज जेंटली हीटेड। अच्छा, NH4NO3 पे काफी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ठीक है, जेंटली हीटेड है और एक नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। तो NH4NO3 का हीटिंग यहाँ पे मैंने आपको बताया, और ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ये नाइट्रस ऑक्साइड N2O। तो +1 आपका आंसर हो गया D। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड। मैंने आपको बताया कि जो N2O4 या NO2 ये मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड है, और जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो 2 एसिड हमें मिलते हैं। तो एक बार इक्वेशन को देख लेते हैं। यदि N2O4 प्लस आपने H2O लिया तो यहाँ से बनेगा HNO2 प्लस HNO3। तो मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड हम लेते हैं N2O4 को, और याद कीजिए जब N2O4 जब किसी बेस से NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे 2 साल्ट्स बनते हैं, एक नाइट्राइट और एक नाइट्रेट। तो हमारा नाइट्रोजन, अच्छा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इसका +4, तो नाइट्रोजन 4 ऑक्साइड, आंसर हो गया D। 8th क्वेश्चन देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज एनहाइड्राइड ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड का जो एनहाइड्राइड है, मतलब हमें वो ऑक्साइड देखना है जिसको यदि हम वाटर में डिजोल्व करें तो नाइट्रिक एसिड आए। नाइट्रिक एसिड के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितना है, +5। तो हमें कौन सा ऑक्साइड लेना पड़ेगा, यस +5। तो यहाँ पे हम देखेंगे N2O5 प्लस H2O, यहाँ से बनता है 2HNO3। तो N2O5 इज द, अच्छा यहाँ पे देखिए +5, ये +5, इससे आप गेस कर सकते हैं। तो आपका आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9, नाइट्रस ऑक्साइड इज। अब आपको पता है कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है कोल्ड वाटर में डिजोल्व हो जाता है, हॉट वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, फेयरली सॉल्युबल है कोल्ड वाटर में। तो हमारा आंसर है, लेकिन कोल्ड वाटर के साथ डिजोल्व होता ना तो कोई एसिड बना और ना ही कोई बेस बना, तो ना तो ये एसिडिक है और ना ही बेसिक है। तो यहाँ पे देखिए एसिडिक बेसिक ये सब है ही नहीं, सॉल्युबल जो है होता ही नहीं है हॉट वाटर में। ओनली आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट, N2O4 रिएक्ट्स विथ वाटर टू प्रोड्यूस। अच्छा, तो जो इक्वेशन है हमारे काम आ गया। अब देखिए N2O4 को हमने वाटर में डिजोल्व किया तो क्या क्या बना है, नाइट्रस एंड नाइट्रिक। तो HNO2 HNO3 हमारा आंसर है डी। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स अराउंड ईच नाइट्रोजन एटम इन N2O5। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं N2O5 का। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, डे2 बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डे2 बॉन्ड O। या तो फिर हम क्या लिखते हैं, NON, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड हो। यदि ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस ऐसा हो जाए, सॉरी ये जो है नाइट्रोजन के ऊपर प्लस हो जाए, तो ये देखिए नाइट्रोजन प्लस होने की वजह से 4 बॉन्ड बनाया, O माइनस होने की वजह से 1 बॉन्ड बनाया। अब इस नाइट्रोजन के सराउंडिंग में देखिए 1 2 3 ऑक्सीजन आइटम्स हैं। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम्स अराउंड ईच, तो आपका आंसर हो गया बी। हर नाइट्रोजन, अब ये देखिए इस नाइट्रोजन के चारों ओर 3, इस नाइट्रोजन के चारों ओर 3, तो इस तरह से जो है आंसर हो गया हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेकिंग एनेस्थेटिक। मैंने आपको बताया कि जो N2O है इसको लाफिंग गैस जरूर कहते हैं, लेकिन जब मोर क्वांटिटी में हम इसको इनहेल करेंगे या कोई आदमी जो है इनहेल करता है तो वो जो है लाफिंग हिस्टीरिया की वजह से, डिस्कम्फर्ट की वजह से वो मतलब अपने लाइफ को खो देता है। लेकिन यही N2O जब लेस क्वांटिटी में O2 के साथ हम मिक्स करते हैं तो ये जो है एनेस्थेटिया या एनेस्थेटिक सब्सटेंस जैसा यूज होता है। तो लोकल एनेस्थीसिया में हम इसको भी यूज करते हैं N2O प्लस O2 के मिक्सचर को। ये है नाइट्रस ऑक्साइड। कम क्वांटिटी O2 के साथ, ये तो लाइफ को सेव करेगा, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी हो गया तो लाफिंग हिस्टीरिया की वजह से कुछ भी हो सकता है। इसको नोट कीजिए आप। इस मैचिंग में मोर देन 1 मैचिंग है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोर देन 1 मैचिंग, मतलब ये 1 to 1 मैचिंग नहीं है। अब ऐसे भी देख रहे हैं आपको T कॉलम से यहाँ पे PQRST जो है यहाँ पे दिए हुए हैं 5 और यहाँ पे सिर्फ 4 है। तो हमें एक एक को एनालाइज करना है और देखना है कि क्या आंसर होता है। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे NO2। अब NO2 में आप देखिए डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आता है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वजह से ये हो गया पैरामैग्नेटिक, ये हो गया पैरामैग्नेटिक। अब NO2 जो है, ये NO2 जो है ये मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड है, तो इसका मतलब ये एसिडिक भी है और मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड भी हम इसको कहेंगे। तो जो हमारा ऑप्शन है ए, उसका मैचिंग हो जाएगा आपका P पैरामैग्नेटिक, R एसिडिक और इसका S हो गया मिक्स्ड एसिडिक एनहाइड्राइड, ये हो जाएगा R S। क्यों? क्योंकि जब NO2 को हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ से बनता है HNO2 प्लस HNO3। तो 2 नाइट्रोजन है, इसको ऐसा बैलेंस कर लेंगे। तो ए का जो है हमें 3 आंसर आ गए, 3 मैचिंग आ गए। अब हम जाएंगे, तो ये था हमारा ए। अब बी के बारे में देखेंगे। बी है N2O। अब ये जो N2O है इसमें आपने देखा है कि N डबल बॉन्ड O, तो ये प्लस,
और ये माइनस हो जाता है इस तरह से करके। अब N2O जो है, ये तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो ये जो है पैरामैग्नेटिक तो होगा नहीं, लेकिन N2O न्यूट्रल तो है, तो हमारा बी का आंसर पहला तो आ गया Q। क्या है, एसिडिक है? नहीं, न्यूट्रल है तो एसिडिक होगा नहीं, मिक्स्ड भी नहीं होगा। इट कंटेन्स N लिंकेज, इसका मतलब Q एंड T, ये जो है Q एंड T, इसको कैपिटल कर रहा हूं मैं, ये Q एंड T आंसर आ गया। अब इसके बाद हम जाएंगे NO पे। ये जो NO है, अब ये देखिए NO, इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो इसकी वजह से ये पैरा तो होगा, ये तो पैरामैग्नेटिक है, तो C का एक आंसर तो हमारे पास आ गया P। ठीक है, अब यहां पे देखिए आप, न्यूट्रल ऑक्साइड, NO बिल्कुल न्यूट्रल है, तो ये हो जाएगा Q। अब न्यूट्रल है तो एसिडिक मिक्स्ड कंटेंट्स, इसका कोई सवाल ही नहीं है, तो आपका आंसर हो गया P एंड Q मैचिंग। इसके बाद हम जाएंगे D पे। D हमारे पास है N2O5। अब आपको मालूम है कि N2O5 में सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कैसे देखते हैं। N, यहाँ पे पहले हम O ले लेंगे, O N डबल बॉन्ड O, डे2 बॉन्ड O ले सकते हैं, डबल बॉन्ड O, डे2 बॉन्ड O ले सकते हैं, या फिर प्लस माइनस करके आप सिंगल बॉन्ड भी ले सकते हैं। तो ये जो है डायमैग्नेटिक, तो P हमारा आंसर है नहीं, न्यूट्रल वो भी नहीं है, एसिडिक यस एसिडिक तो है ये, तो हमारे पास D जो है ये आ जाएगा R। इसका मिक्स तो नहीं है और ना ही NN बॉन्ड है इसके अंदर, तो A का आंसर है PRS, B का Q एंड T, C का है P एंड Q और D का है R। तो इसको आप नोट कीजिए, बहुत अच्छा मैचिंग क्वेश्चन है ये, जो ऑक्साइड को रिवाइज करता है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर मैं डिस्कस करूंगा ऑक्सी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, और उसके बाद फिर मैन्युफैक्चर ऑफ HNO3, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो इसको आप नोट कीजिए।